ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं हुकूमत बनाऊँ। अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है। उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकसीम शुदा मैंडेट की वजह से मुल्क में हुकूमत साजी का मरहला मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता कुछ दिनों से सियासी जमातों में राब्ते भी हुए लेकिन कोई वाज़ेह फैसला नहीं आ सका था। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने इसी मीटिंग के बाद वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि वो विफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे और ना ही हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इशू टू इशू की बुनियाद पर हुकूमत और पार्लिमानी जमातों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के पास विफाकी हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट नहीं है, इसी वजह से मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर शामिल नहीं कर रहा। उनका कहना था कि आज़ाद उम्मीदवारों और PMLN के पास कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन PTI ने ऐलान किया है कि वो PP के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसलिए PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत का इम्कान ख़त्म हो गया और PMLN रहेगी। आज शहबाज शरीफ ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आईनी तकाजा है जिसकी तादाद ज़्यादा है वो हुकूमत बनाए, आज़ाद अरकान को जिसकी भी सपोर्ट हासिल है वो हुकूमत बनाएं और चलाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आज़ाद अरकान ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी से इनकार के बाद नून लीग के लिए रास्ता हमवार हो गया? इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला सवाल, हुकूमत साजी के हवाले से पीपल्स पार्टी का फैसला कितना दानिशमंदाना और हकीकत पसंदाना है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद रशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही थी ख़ासतौर पर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ते हो रहे हैं, क्या तय पा रहा है? क्या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म उम्मीदवार होगा या नून लीग का होगा? दोनों मिलकर चलेंगी, नहीं चलेंगी? लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया टॉक की तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साइड से वाज़ेह हुई। हाफिज़ ताहिर साहब, किस तरह से देख रहे हैं ये जो कौमी मफाहमत के लिए बिलावल साहब कह रहे थे, मुल्क व कौम के लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो नून लीग का उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म उसको सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, ये बात आपको पता है कि हमने इलेक्शन से पहले भी की थी कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा और सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। तो आज वो बात जो है वो तकरीबन क्लियर हो गई। जहाँ तक वजारतों की बात है तो बिलावल भुट्टो साहब की ये सोच है और उनकी पार्टी के कुछ लोगों की भी ये सोच है कि हमें बोझ नहीं उठाना चाहिए, ये निज़ाम जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, तो हमें भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। लोगों के दिलों के अंदर एक हमारा जो मकाम या हमारी जो पार्टी का है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का आना चाहिए। लेकिन चूंकि निज़ाम चलाना है, अब अगर PTI भी नहीं आती है, पीपल्स पार्टी भी नहीं साथ देती तो मसाइल तो हैं। PTI ने तो अपनी जो गैर मुफाहमाना उनकी पॉलिसी है उसका आज ऐलान कर दिया। गंडापुर साहब को वजीर आला का नामजद करके उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि भाई हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, इसी तरह महाजराई के साथ रहेंगे। और जो चीजें सामने जो अफसोसनाक है, कौम ने मैंडेट दिया है, अरबों रुपए पाकिस्तान के लगे हैं। आपको इख्तिलाफ हर इलेक्शन में इख्तिलाफ हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो 1988 में हुआ उस वक्त क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ। आपका कोई इलेक्शन मुल्क का नहीं है जिसमें लोग कहेंगे जी दूसरा तस्लीम कर ले। यही होता है। पिछले इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको याद है, उन्होंने कहा था हम पार्लियामान में नहीं जाएंगे, फिर लेकिन चले गए।
तो पीटीआई ने कोई लचक नहीं रखी कि जिसमें हम कहें कि कोई लचक रखी है कि दूसरी जमातों से बात हो सके या बातचीत से आगे बढ़ सके। और फिर आज उन्होंने अपना जो फैसला किया है उससे भी ये बात वाज़ेह हो रही है। और मैं समझता हूँ ये सख्त जान की इत्तला है कि बहुत से जो उनके मेंबरान हैं कौमी असेंबली के, वो आज के कुछ एक दो फैसलों की वजह से मुमकिन है मजीद पीटीआई से दूर जाएं। अच्छा, हाँ, और उसका फायदा बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज उसके बाद दूसरी जमात है उसको होगा। और पीपल्स पार्टी का ये एक अच्छा डिसीजन है कि वो निजाम को चलाना चाहते हैं। तो हाफिज साहब, अब नून लीग की क्या मूव होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, जाहिर है वो इस ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ही होंगे, वो अभी भी डटे हैं इस बात पर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जिनको बैक्ट हासिल है पीटीआई की वो हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बनाएं, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आज शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन ये 2 दिन पहले अगर कही होती तो और ज्यादा अच्छी होती, और ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता कि भाई अगर आजाद उम्मीदवार अक्सरियत में हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज है तो आए वो बना ले हुकूमत। सबको पता वो नहीं बना सकते। और उनका गैर लचक आज जो बिलावल साहब ने कहा कि जब अब ऐलान कर दिया है पीटीआई ने कि वो नहीं किसी के साथ बैठेंगे तो हम ये ऐलान कर रहे हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है अब यानी कोई इसके ऊपर कि अब इस तरह की हुकूमत जिसमें बहुत सारे इत्तेहादी होंगे और बहुत सारा निज़ाम होगा तो उसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे बनिस्बत नवाज शरीफ। मैं आपसे यही सवाल अब करने लगी थी, सख्त जान क्या कहता है अब कौन होगा प्राइम मिनिस्टर? मैं ये वो होंगे और सदर जो है बहरहाल वो कन्फर्म है कि वो आसफ अली जरदारी साहब होंगे। और बाकी अभी तकसीम जारी है, अभी तो मौलाना साहब का हिस्सा भी तो इसमें से निकालना है ना। सही है। तो हाँ, चलो देखते हैं फिर ये तकसीम कहाँ जाकर तकसीम दर तकसीम के बाद फिर क्या फार्मूला सामने आता है। आमिर साहब जी खान साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता, ये आमिर साहब कह रहे हैं। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं पीपल्स पार्टी के फैसले को और नून लीग का नेक्स्ट क्या होगा लाएअमल? जी आमिर साहब देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि शहबाज शरीफ ने पहले ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो चाहिए था कि जी अगर आप बनाना चाहते हैं बना ले। फिर बिलावल साहब ने अपनी पार्टी के कल रात के फैसलों को आज दोबारा बातचीत करके खुर्शीद शाह ने कह भी दिया था कि आप ना तोड़ें आज़ाद अरकान को और उनको वहीं रहने दें, क्योंकि ये पोजीशन ले चुके थे कि हमें तो मिलना नहीं और दूसरे के पास जाने के लिए अपनी इखलाकी पोजीशन क्लियर कर लो, मतलब ये वो बयानात हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि वफाकी हुकूमत के हवाले से क्लियर हो गए मामलात। वो यकीनन पीपल्स पार्टी के तरफ PMLN जाएगी और उनको कोशिश करेगी कि वो वफाकी काबीना में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि इसके बगैर वो समझते हैं कि बात नहीं बनेगी। लेकिन अभी चौधरी शुजात हुसैन के घर इस्लामाबाद में 8 बजे ये सारा हुक्मरान इत्तेहाद जो पिछला था PDM प्लस पीपल्स पार्टी और जो आने वाला है अभी इकट्ठा हो रहा है, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं, ये सब के सब जितने हुकूमत में होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहा है कि खालिद मक्सी को भी उन्होंने हुकूमत में शामिल होने के लिए, वो अकेले MNA बने हैं, BAP से पार्लिमानी लीडर भी थे, पिछली दफ़ा भी उन्होंने साथ दिया था कि आप मिलें। वहाँ MQM भी पहुँच रही है, वहाँ पे आसिफ अली जरदारी भी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ आ रहे हैं चौधरी शुजात के घर। तो वो सारे एक मेन खद्दो खाल के भाई कल सुबह के लिए शायद अच्छी खबरें स्टॉक एक्सचेंज से भी निकलें कि हाँ जी अब एक ये चीज़ हो गई है। चूँकि PTI का सवाल आपने आगे रखा तो हम उस पर जाके उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं उस पर करेंगे उस वक्त बात। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया और लोग सारे यही कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के अंदर राय थी कि जी आप सपोर्ट दे दें, अपोजिशन में बैठ जाएं। लेकिन जब आप सारे उहदे भी लेंगे तो अपोजिशन में तो नहीं बैठ सकते, सिर्फ ये हो सकता है कि आप वफाकी काबीना में ना आए। अब इशू ये है कि PTI के पास जो उन्होंने ऐलान किया जमात इस्लामी वाला, वो बिल्कुल सीधा सा आईनी हल है कि बगैर किसी रुकावट के मेरे हिसाब किताब से इनको तमाम मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन MWM पे मेरा अभी तक है कि उनकी मखसूस नशिस्तें कैसे लेंगे जब उन्होंने अपने नाम नहीं दिए हुए। जो मेरी इतला है कि जिसने अपने कैंडिडेट न दिए हों, चाहे उनका MNA ही एक एक्स फाटा से जीत के आए हैं, तो वो पार्टी खुद नए नाम नहीं दे सकती, दिए हुए नामों में चेंज भी कर सकती है, उनकी प्रायोरिटी भी चेंज कर सकती है। ये बहरहाल अब अगले 2-3 दिन में ना चीजें सामने आ जाएंगी। आपको पता है कि अब जो आज प्राइम मिनिस्टर के लिए देखें, शहबाज शरीफ हों या नवाज शरीफ हों, फैसला तो नवाज शरीफ नहीं करना है।
मैंने इतवार वाले दिन अपने एक्सपर्ट के प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर का नाम भी दिया था यहीं पे, जब सारे लोग 3-3, 4-4 नाम ले रहे थे कि जी, मैंने कहा था कि मुझे तो यही है कि अली अमीन गंडापुर होंगे। अब ये देख लें कि मरियम नवाज पंजाब में, और कुछ लोग एतराज़ात कर रहे हैं, कुछ आपको पता है सोशल मीडिया पे कुछ पेशिन गोइयों करने वाले, मुख्तलिफ अतराफ से कहलाने वाले वो भी हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से भी अली अमीन गंडापुर पे आया कि वो तो नहीं बन सकते। अब हम देखेंगे कि ये अकाउंट्स कहाँ से बोलते हैं और कितने सच्चे और झूठे हो सकते हैं, क्या होगा। लेकिन जो कानून हुकूमत साजी का काम है वफाकी हुकूमत का, वो टेंशन के उस मरहले से निकल गया है कि जी कितने दिन तक मुज़ाकरात करने, क्योंकि ये हो रहा था ना हैजान है कि आज आप इसके घर आ रहे हैं, कल उसके घर आ रहे हैं। मतलब मेरी भी कल ये इतला थी कि आज लाहौर में दोबारा होनी है, लेकिन वो अब मुलाकात चौधरी शुजात के घर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला कर लिया, शहबाज शरीफ इस्लामाबाद आ गए। तो एक अच्छा ये होगा कि अब आप अनाउंस करें और गजट नोटिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद लिटिगेशन जो है वो सिर्फ इंतखाबी उज़ुरदारियों की सूरत में होगी, जो कई कई साल भी चलती है और कई दफा असम्बलियां चली जाती हैं, वही नहीं खत्म होती। तो वो अब आगे बढ़ गया काम। जी अयाज साहब, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के फैसले को? हुकूमत मतलब वजीर आजम को उन्होंने सपोर्ट करना है उम्मीदवार को, और हुकूमत में उन्होंने बैठना नहीं, ऑपोजिशन में जाहिर है वो PTI के साथ बैठ नहीं सकते, उस पोजीशन में नहीं है। तो क्या आपको लगता है हकीकत पसंदाना फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने? देखें, बिलावल ने मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स को फंसा दिया है ये फैसला करके, क्योंकि समझा यही जा रहा था कि कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी, एक का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, बाकी वजारतें ये बांट लेंगे। अगर कोई इसमें तब्दीली नहीं होती, मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने कल अर्ज किया था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से PMLN और पीपल्स पार्टी में से अगर कोई दोनों में से जो जमात ऑपोजिशन में बैठ जाएगी जाके, वो अपनी सियासत बचा लेगी और उसका शायद रिवाइवल भी हो जाए। PMLN अगर इस मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी सिर्फ हिमायत करेगी उनकी वजारत उज़्मा के लिए या हुकूमत के लिए, तो मुझे माजरत के साथ PMLN की सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। PMLN को उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। वो 16 माह का रिकॉर्ड, आज बिलावल साहब बिल्कुल उससे बरियुज़िमा हो रहे थे कि जी हमारे काम नहीं हुए, वो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लोग शिकायत करते थे। मतलब टोटल मलबा उन्होंने डाल दिया PMLN पे कि वो तो थी गवर्नमेंट उनकी ना, हमारी तो थी नहीं, हम तो सिर्फ उनका साथ दे रहे थे उसमें भी। अच्छा, उसमें वजारतें लेने के बाद वो ये आज बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि वो वजारतें नहीं लेंगे और फिर वो क्या बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा भी कि मैं क्यों तनकीद ना करूं, मेरा राइट है। तो मेरे हिसाब से PMLN बुरी तरह फंस गई है। अब अगर गवर्नमेंट लेते हैं तो भी बर्बादी है, नहीं लेते तो भी बर्बादी है। अब PMLN को इतनी बुरी जगह ला के फंसाया गया है। अब मुझे नहीं पता वो खुद फंसे हैं या किसी ने उनको फंसाया है। ये उनको अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको गालिबन उनको यही समझाया गया था कि ये PTI तो उसकी सोशल मीडिया की पार्टी है, लोग वहीं वोट डाल डूल के चले जाएंगे, किसने निकलना है और क्या होना है। बुनियादी तौर पे नौजवान तो हमें नज़र ही आ रहा था ना कि उसका क्या मूड है। जी जी, मुझे ख़वातीन के मूड की बड़ी हैरत हुई और बेशुमार, ज़ाहिर है वो तो एक दिन था ना, उसके बाद जब बात हुई है लोगों से तो पता चला कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि महंगाई को बराह रास्त फेस एक खातून ने करना होता है, जिसने घर चलाना होता है, जिसको बच्चे भी लगते हुए अच्छे नहीं लगते, उसको अगर कोई घर में बूढ़े कोई सास ससुर है वो भी मतलब बगैर उसके दवा के बीमार अच्छे नहीं लगते, तो वो खातून सबसे ज़्यादा रिएक्ट। और ये पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि ख़वातीन ने इतना बुरी तरह रिएक्ट किया है किसी उस हवाले से। अब बाकी जो मर्जी आप कहते रहे, वो सर्वेज जो होते थे मुझे वो भी पता है, वो सर्वेज का भी नताइज मेरे सामने है, कोई इशू नहीं है। सिंपल बात ये है कि ये जो मैंडेट मिल गया और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये मेरी अल्लाह ना करे ज़ुबान काली साबित हो, मैंने आपसे कहा था कि शायद ये शॉर्टेस्ट असेंबली होगी पाकिस्तान की। ये इस तरह से कैसे चलेंगी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वो जो वोटर है, अब बेशुमार वोटर कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये मैंडेट तो कहीं और था, हमने वोट कहीं और डाला था, ये कैसे हो गया। और इतनी ब्लेटेंट जो तब्दीली हुई है रिजल्ट्स में, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। मतलब एक भरम रह जाता था को ढके चुके अंदाज से कर लिया। तहरीक इंसाफ आ गई है,
जिसके मैंडेट की बात हो रही है कि उनको आजाद हक है कि वो हुकूमत बनाए। मजे की बात ये है कि अब ये भी बात की जा रही है कि जी वो केपी में टोटल धांधली से वो जीत गए। अब खुदा का खौफ करो यार कि मतलब वो जो निगरान हुकूमतें हैं आप लोगों की, सारा कंट्रोल आपके पास, और उसके बावजूद वो कहते हैं कोई साबिक जिसने पिछली दफ़ा मैनेज कर लिए थे इलेक्शन, वो आके उनको जितवा गया। मतलब समझ से बाहर है कि इन चीज़ों से आप समझते हैं कि वो जो वोटर है वो मुतमईन हो जाएगा। आई एम सॉरी, वो नहीं होगा। अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें सबको। आज मुझे जनरल कयूम की बात वो पसंद आई कि लीडर्स और इदारों को सबको माजी बुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये इस तरफ सोचा जा रहा है या नहीं सोचा जा रहा। नहीं सोचा जा रहा तो सोचना जरूर चाहिए। सही है फैसल साहब, जाहिर है ये तो हमारे यहाँ आदमी है, छोटी सी बात जो जीतता है वो कहता है कि अच्छे इंतखाबात हैं, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई, लेकिन जो हारता है वो भी आप यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है। जी जी आमिर साहब आप कर लें दुआ। आमिर को जी 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 बिल्कुल मैं दे रही हूँ मौका, दे रही हूँ। अयाज साहब ने कहा ना, अयाज साहब ने एक लफ्ज कहा तो उसके ऊपर मुझे एक फिक्रा भी आ गया कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्टर्स ने, तो सिलेक्टर्स की राय ये है जो मुझ तक पहुंची है कि मतलब मैंने तो कहा है ना कि पीएमएलएन ट्राई करेगी कि पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में ले आए, लेकिन सिलेक्टर्स की राय ये है कि पीएमएलएन को पूरी आज़ादी मिलेगी कि अपनी पॉलिसीज अपनी कैबिनेट के साथ लाए और फिर ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे। देखते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है जी फैसल साहब, फैसल साहब तो इस सारे सिनेरियो में पीपल्स पार्टी समझते हैं हकीकत से करीब है, ये हतमी फैसला है फैसल साहब पीपल्स पार्टी का, आखिरी और हतमी। नहीं हतमी और गैर हतमी को छोड़े, आमिर साहब की बात से जो लग रहा है कि वो नून लीग का ना अभी तक लॉलीपॉपों से ना दिल नहीं बहला, इनको मजीद लॉलीपॉप देने का जो है ना वो फैसला हुआ है। चलो भाई और लॉलीपॉप लो, इतने बड़े सानिया से भी सबक नहीं सीखा। पॉपकॉर्न नहीं खाने, बात ये है पॉपकॉर्न ही खाए, अल्लाह ताला का शुक्र। हम तो कह रहे थे पॉपकॉर्न ही खाओ, देखना पॉपकॉर्न ही खाए ना 2 बजे के बाद। देखे 2 दिन तक पॉपकॉर्न ही खाए हमने, आपने नहीं खाए। जी जी आप फैसल साहब कंप्लीट करें, आज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। खाते हैं, आपको पता है ये तो अशराफिया का हिस्सा है पॉपकॉर्न, आपने तो दिलाया जी। हाँ अच्छा बात ये है कि इलेक्शन के बाद का जो मंजरनामा है, इलेक्शन के बाद की जो तस्वीर है, वो एक होता है ना आर्टिस्टिक फनपारा। वो आर्टिस्ट जो होता है ना वो ऐसा बनाता है, वो किसी आम आदमी की समझ में नहीं आता उसने क्या तस्वीर नकली लाइनें खींच देता है। लेकिन वो आर्टिस्ट जो है ना उसी लाइनों खींचने पे ना 2 घंटे की तकरीर कर सकता है। आम आदमी की तो समझ में नहीं आता है क्या बना है। ये बिल्कुल मंजरनामा है ना वैसे ही बना है। किसी की समझ में नहीं आया कि इसमें किसका काम उतरा है, किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, किसके साथ अच्छा हुआ है, किसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन हुआ है सबका काम, सबका ही उतरा है। बात यह है कि जो पत्ते पीपल्स पार्टी ने खेले, अगर नून लीग सियासी बलोगत का मुजाहरा करती और 2 दिन पहले ये पत्ते खेल जाती तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। अब आप देखें पीपल्स पार्टी क्या रही है, वजीर नहीं बनेंगे, काबीना में नहीं बैठेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और शायद गवर्नर और जितने भी पाकिस्तान के आईनी ओहदे वो सारे हम लेंगे। इसके अलावा मुल्क में जितने आईनी ओहदे जिसमें वज़ीर आज़म और वजारत उज़्मा या अपोजिशन लीडर की मशावरत होती है, वहाँ बिलावल साहब की मशावरत जो है वो लाजिम होगी। तो बचा क्या, सब कुछ तो फिर अगर सिंध की पूरी हुकूमत जो है वो इनके पास होगी। और बिलावल के पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी के एक बयान, ये पूरी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के एक बयान के सारे पे खड़ी हुई होगी। जहां वो बयान आया धड़क दफ्तर है इस हुकूमत का हो जाना, और जो उसके बदले में ओहदे ले रहे हैं वो किसी के सारे पे नहीं होंगे। उनको हटाना इतना आसान काम नहीं है, सदर को हटाना इतना आसान काम नहीं है, स्पीकर को हटाना इतना आसान काम नहीं है, चेयरमैन सेनेट को हटाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये असेंबली के अंदर जो है ना वो कायदे अमान को तब्दील करवा देंगे। देखिए जो हुआ वो हो गया। अब नवाज शरीफ साहब को जो है ना इस सब चीजों से सबक सीखना चाहिए। हो सकता है कि तारीख उनसे जो है ना वो बड़ा काम लेने जा रही हो। सही। जब 50-51 लोगों पे उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी तो उस पर उन्होंने एक बात कही थी कि हम पड़ोसियों से भी ताल्लुकात जो है बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत से। भारत कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन और बदतरीन दुश्मन, अजली दुश्मन, रोजे अव्वल से दुश्मन, उससे हम अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। ये खुले दिल का उन्होंने जो है अपने पड़ोसियों के साथ जो है बात किया। तो खुदारा इस वक्त जो मुल्क में जो लोग हैं ना, आप उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना लो।
आप इमरान खान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना लो। देखिए जो हुकूमत आ रही है, इस बात को तो बहस को खत्म करें कि किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से आ रही है। अहम बात यह है कि इस हुकूमत का कामयाब होना इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है। ये हुकूमत नाकाम हो रही है तो कोई फर्द नाकाम नहीं हो रहा, कोई खानदान नाकाम नहीं हो रहा, ये रियासत नाकाम हो रही है, ये मुल्क नाकाम हो रहा है। इस आम आदमी इस मुल्क में जो उसके मसाइल बढ़ रहे हैं, हमें और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत कामयाब हो। बिल्कुल। लेकिन हमसे ज्यादा कोशिश हुकूमत वालों को करनी है कि जो ऐसे क्वार्टर्स हैं जहां से आप पर हमले हो सकते हैं, जहां से आपकी हुकूमत को कमजोर करने की साजिश हो सकती है, उनको जाके गले लगा लो, उनसे आप दोस्ती कर लो, उनके जज्बात को आप ठंडा करो, उनके गुस्से को ठंडा करो, ताकि आप देर पा 5 साल हुकूमत कर सके। जी इलियास साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, अब आपके ख्याल में नून लीग की क्या मूव होगी? देखिए, नून लीग की ने जो गवर्नमेंट हुकूमत साजी करने के लिए आई है, लेकिन इसके लिए बड़ा टफ टाइम होगा नून लीग के लिए। नून लीग को बड़े कठिन मुश्किल किस्म के फैसले करने पड़ेंगे, और जो फैसले करने पड़ेंगे पीपल्स पार्टी इस बारे में समझदार रही है कि वो साइड पर हो गई है और इस हुकूमत साजी में नहीं आई, ना ही उन्होंने कहा कि वजारतें लेंगे। अलबत्ता जो भी फैसले करेगी इनकी काबीना करेगी, IMF से कर्जे लेने हैं या जो भी है मुल्क को चलाना है, जिस तरह खजाने खाली हैं, और चलाने के लिए जो भी मुश्किल फैसले करने पड़े, सियासी हों या माशी हों फैसले, इस फैसले में उनको बड़ी क्रिटिसिज्म होगी आवाम पर। और वही कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म किस तरह बर्दाश्त करेंगे इस तरह। तो जो दूसरे इत्तेहादी बनेंगे वो तो जाहिर है वो कहेंगे जी हमारा तो रोल नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनका है। तो इसके लिए वो 17 महीने वाला दोबारा जो गवर्नमेंट का है एक PDM जो 2 थी, वो दोबारा वो सिलसिला जो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन अगरचे इसमें मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों को भी शामिल कर रही है, अपने साथ इत्तेहादी बना रही है ताकि उनके फैसले पर करने पड़े। फिर ये एक वही मसला होगा कि जी ये गवर्नमेंट चलाना तो इनके लिए चलाएंगे तो सही, लेकिन इसमें वही होगी, हर वक्त इनको खतरा रहेगा कि किसी टाइम भी गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है, किसी टाइम भी इनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आ सकता है, इत्तेहादियों की बात माननी पड़ेगी। और ये इसी तरह ये सिलसिला चलाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल ही होगी इनकी गवर्नमेंट के लिए। इनको देखना चाहिए। अभी भी पीपल्स पार्टी इसलिए अलहदा हो गई क्योंकि आज़ाद जो हैं अरकान वो या गवर्नमेंट वो भी नहीं बना सकते, ना ये बना सकते थे, ना पीपल्स पार्टी बना सकते थे। पीपल्स पार्टी ने अपना रोल किया कि जी सियासी निज़ाम सिस्टम चलाने के लिए चलाएं और खुद को साइड पर कर लिया और ये एक अपनी बचत की है उसमें। और आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम होगा। चले आप समझते हैं कि PMLN के लिए अब ये मुश्किल वक्त है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। अब देखते हैं PMLN किस तरह से फिर आगे ये मामला चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक भी सूरत हाल उस तरह से वाजे नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इवन वाजे नहीं है। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम दूसरा बड़ा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक रखेंगे। कौन सा बेहतर रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुज़ाहमत का या मुफाहमत का? राय लेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है। हमारा मुतालिबा फकत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं, अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। नाज़रीन, PTI को वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन इस मैंडेट को बतौर जमात संभाल कर रखना PTI के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए PTI ने वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में
जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाएंगे। इससे कबल बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया है। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से कोई बातचीत नहीं हो सकती, उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को इन 3 जमातों के सिवा बाकी सबको इकट्ठा करने का कहा है। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। नाज़रीन, पीटीआई की हिकमत अमली कितनी कामयाब होगी? बानी पीटीआई की तरफ से अली अमीन गंडापुर को नामजद करना किसके लिए क्या पैगाम है, और पीटीआई दीगर पार्लिमानी जमातों से बात करने के लिए राजी क्यों नहीं आया? सर, मैं आपसे आगाज़ की जिस तरह से मैंने 2-3 सवाल रखे, किस तरह से आप देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो मज़ाहमत की तरफ जाने के लिए ये नाम सामने आया है। आपके ख्याल में बेहतर रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कौन सा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम क्यों एतराज़ कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर के नाम पे। मतलब हमसे मुराद कि जो भी एतराज़ कर रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर इलेक्ट नहीं हुआ, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है ना, और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये राइट है कि उसको नॉमिनेट कर दे। हाँ, ये ज़रूर है जो आप पैगाम की बात कर रही हैं कि वो डिफाइंट है, वो लीडर, वो मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहा। अब मुफाहमत की तरफ हमें कहना बड़ा आसान है कि जी वो मुल्क के मफाद के लिए और ये वो, लेकिन जो जिस तरह से किया गया उसकी पार्टी के साथ, उसकी लीडरशिप के साथ, जिस लेवल पे जाके चीज़ें की गई, बैट तक ले लिया गया, और मतलब इतना ज़्यादा दबा के उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बीबा बच्चा बन के वो ताबे फरमान बन के आपके पास आ जाएगा और कहेगा कि यार नहीं आप बताएं आगे क्या करना है। वो उसको यही करना था, यही वो कर रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करेगा, नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगा, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस वक्त जो उसने अपनी पोजीशन बनाई भी है वो डैमेज हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की अभी तक की जो मूव है कि जी हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, गवर्नमेंट में वजारतें नहीं लेंगे, वो पीपल्स पार्टी को पे करेगी अगर वो इस पे कायम रहती है। देखिए ना, जब डिफाइंस है, जब आप ये कह रहे हैं आप एक गवर्नमेंट, और ये राइट है पीएमएलएन का कि उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, अगर वो पीटीआई को निकाल दें आप, इस वक्त जो टैली है उस पे स्कोर बोर्ड पे वो सबसे ज्यादा सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप करें जो मतलब रजिस्टर्ड और नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी है और पीएमएलएन है, तो उनका राइट है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए। अब ये उनको फैसला करना है कि उसकी कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी क्या वो कर देंगे। इस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान कोई किसी किस्म की कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं है। वो मज़ामत का ऐलान कर रहे हैं कि ये मैं मज़ामत कर रहा हूँ, और ये भी अभी ये चल रही है कि उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की कोई खातून उम्मीदवार होगी। शायद 2 नाम लिए जा रहे हैं, शानदाना गुलजार और जरताज गुल। जी आमिर साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों शानदाना और जरताज के नाम सोशल मीडिया पे दोपहर से उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने ये किए हैं, और हो सकता है कि वही हों, क्योंकि लोग आज खान साहब से मिले भी हैं, और ये जब वो कह रहे हैं कि हमने इनके साथ नहीं बैठना, तो वो कैंडिडेट हमेशा वो नहीं हुआ करते जिन्होंने वज़ीर आज़म बनना होता है तो उनको अपोजिशन में बैठ के ऐलान करा दिया जाता है कि आप हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे वो खातून है या कोई है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर इमरान खान की सही चॉइस है। अगर आप इमरान खान के नुक्ते नज़र से बैठ के देखेंगे कि जो लड़ाई चल रही है उसमें अली अमीन गंडापुर ने उनका साथ दिया है, वो पीछे नहीं भागे। उनकी जो बड़े स्टालवर्ड्स थे विफाक में, उनकी हुकूमत में, वो सारे के सारे छोड़ गए थे, तो उनके दोनों वज़राए आला छोड़ गए थे। अब अगर हम वो बात करें कि जी विफाक के साथ मुफाहिमत और रियासत के साथ मुफाहिमत, तो वो रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिनको वज़ीर आला बनाया गया है उनको नामजद इसी बुनियाद पे किया गया है कि हुजूर आपने टकराना है, और वो जो सारी बातें करते हैं उसके नतीजे में उनकी पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि कौन सा कोई परफॉर्मेंस पे वोट आया, वो आया लड़ाई झगड़े और अकड़ के खड़े होने पे, तो वो उन्होंने उसके नतीजे में अली अमीन गंडापुर को नामजद किया। उनको वजीर आला बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे ये अच्छा सब्जेक्ट है, पार्टी टूटती है नहीं टूटती है, क्योंकि लोगों ने वोट बहरहाल जितने भी हैं उन लोगों को दिया है। लेकिन अभी इश्क के काफी इम्तिहान है जो आने हैं, चूंकि IMF सबसे पहले आना है, क्योंकि हुकूमतें तो जो बननी है बन जानी है, लेकिन आपको IMF के साथ डील करना है, और उसमें सूबों की मुफाहिमत सबसे अव्वलीन शर्त होगी। कैसे होगी? क्योंकि सूबे के पास भी पैसे नहीं है, उसे मरकज से पैसे चाहिए होंगे, तो कुछ लो और दो की बुनियाद पर रास्ता बने। टाइम थोड़ा कम है जी, आपका पॉइंट आ गया, क्विकली ना देख लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दीगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, यहीं से कंटिन्यू।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, अब उनके लिए क्या बेहतर रास्ता होगा, क्या उनको मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए या वो जो हमेशा से मज़ाहमत की सियासत करते आए हैं उसी की तरफ जाएंगे। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, बानी PTI ने जिस तरह अली अमीन गंडापुर को नामजद किया, क्या पैगाम दिया, और आपके ख्याल में बेहतरीन रास्ता क्या है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, दस्तयाब रास्ता? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उससे पहले सिर्फ एक बात कह दूँ कि जब एयाज साहब बात कर रहे थे ना, जी जी, तो आमिर साहब की जगह भी एयाज साहब की तस्वीर आ रही थी। जी जी, वो कर लिया गया। एक रूहानी मोहब्बत और अकीदत का वो तो है, दोनों में रूहानी मोहब्बत अकीदत का जो है ना, अकीदत का भाई आप तीनों जगह पे फैसल की लगा बात देखें ताकि ये गिला भी दूर हो जाए। जी जी फैसल साहब, देखिए बात ये है कि जो पैगाम जो उन्होंने दिया है ना, वो तो सबको पता है कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुझे मुफाहमत नहीं करनी, मुझे खुली जंग लड़नी है। लेकिन हम जब ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ खुले दिल का मुजाहरा करें, तो इस खुले दिल का मुजाहरा सबको करना होगा, इमरान खान को भी करना होगा। खुदा के वास्ते खुली जंगों का टाइम नहीं है इस वक्त खुली मोहब्बत का टाइम है, लोगों को गले लगाने का टाइम है, मुल्क बचाने का टाइम है, गरीब आदमी की दादरसी का टाइम है, मुल्क को मसाइल से निकालने का टाइम है, जंगों के लिए। और बाद में बहुत वक्त पड़ रहा है, जिंदगी पड़ी आ जाएगी। इस वक्त मत करो ये काम, इस वक्त पाकिस्तान को तरजीह में दें और सब ऐसा रास्ता निकालें जिससे प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े और मुल्क के मसाइल हल हो। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें इनके लिए टफ टाइम तो है कि अगर इन्होंने कह दिया है कि बानी ने कह दिया है कि बानी पार्टी ने कह दिया कि आपस में इत्तेहाद ना करें इनसे, पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग से, तो वो जाहिर है पीपल्स पार्टी की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि अगर इत्तेहाद हो जाता तो वो रास्ते तो बंद हो गए। अब ये नहीं कि सूरत हाल ये है कि इनके लिए वही है कि अपोजिशन में ही ये बैठेंगे और बैठ के फिर वही क्रिटिसिज्म और वही जंग एक जारी रहेगी और वही जो पहले चल रहा था सिलसिला उसका दूसरा पार्ट चलेगा, मुल्क में यही होगा। चले हाफिज साहिर साहब, क्या बेहतर रास्ता है PTI के लिए, मुज़ाहमत या मुफाहमत? नहीं, देखिए मुज़ाहमत से आगे PTI ने हासिल क्या किया है ये आप बताइए। यानी अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा फसाद और एक दूसरे की ऐसी तैसी, तो उससे क्या हासिल होगा? पाकिस्तान को इस वक्त जो है जरूरत है मुफाहमत की, बैठ के बात की जाए, जो मसाइब और मसाइल है उनका हल जो है ये नहीं है जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, अवाम में अगर आप पॉपुलर हैं तो अवाम में दूसरी जमातें भी पॉपुलर है और फिर ये सिलसिला, और लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? देखें ना, खान साहब ने अपने लोगों को थका दिया है, पहले भी थका दिया, फिर 9 मई हो गया, उसके बाद की सूरत हाल। अब अगर उनको लोगों ने वोट दिए हैं तो क्या वोट इसलिए दिए हैं कि वो फिर एक बार डंडा सोटा शुरू कर दें? वोट इसलिए लोगों ने दिए हैं ना कि उन्होंने कहा कि आए हमारे मसाइल हल करें। KPK उनके पास एक बार फिर उनको मिल गया है वहां पर मैंडेट भरपूर तरीके से, वो खिदमत करें लोगों की, वो ये लोगों को एहसास दिलाएं कि यार हम देखें किस अंदाज से किस तरह। तो ये चीजें जो है ये इसकी तरफ तवज्जो करना बड़ा जरूरी है और इसी की तरफ जो है सोचना चाहिए PTI की क़यादत को। ठीक है हाफिज साहब, आपको पॉइंट आ गया, मेरे पास हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।